फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहन हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है,
लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को डी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों,
यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर डी फॉर यू, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को डी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था, और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं, और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है।
YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताजा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया।
भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है।
रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं।
एक मजेदार फैक्ट ये है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था, और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं, और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है।
सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ
ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी
और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर
और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को डी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर डी फॉर यू, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है।
फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है। जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना
साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है। वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को डी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर डी फॉर यू, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज,
सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है। वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं
जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को डी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था, और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं, और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर डी फॉर यू, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से।
सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को डी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहन हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर डी फॉर यू, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं,
प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को बी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था, और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी वीएफएक्स या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं, और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है,
लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताजा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग।
आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर #शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है।
सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक यूट्यूब पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है। फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष,
समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान अभिनीत यह पारिवारिक ड्रामा भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भोजपुरी फिल्मों में सच्ची भावनाओं, परिवार की मिठास, संघर्ष और त्याग की कहानियां पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम इस फिल्म को गहराई से डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन सीन्स, बजट, रिलीज का क्रेज, सोशल मीडिया पर हलचल और बहुत कुछ। हम बताएंगे कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी, इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी जहां भाई अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। बहन हो तो ऐसी, ठीक ऐसी ही फिल्म है। यह एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में सपना चौहान बहन की भूमिका में है, जो मजबूत, भावुक और परिवार के लिए सब कुछ त्याग देने वाली लड़की है, जबकि संजना पांडे भाई की भूमिका में नजर आती है, वह भाई जो बहन के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। फिल्म का पूरा फोकस परिवार की एकता, सामाजिक दबावों, गांव शहर के अंतर और भावनात्मक बंधनों पर है। 2026 में रिलीज हुई। ट्रेलर 16 मई 2026 को D4U भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज हुआ था और पूरी फिल्म थिएटर्स में मई के अंत या जून की शुरुआत में आई। भोजपुरी सिनेमा में ऐसे पारिवारिक ड्रामा अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वाहन हो तो ऐसी ने अपनी सादगी और गहरी भावनाओं से अलग पहचान बनाई। बजट की बात करें तो ये एक टिपिकल मिड रेंज भोजपुरी फिल्म है। अनुमानित बजट 1.2 से 2.2 करोड़ के बीच रहा होगा। भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार्स, भारी VFX या महंगे लोकेशनेशंस नहीं होते, लेकिन दिल से बनाई गई कहानी के साथ ये फिल्म अपने बजट को सही मायने में इस्तेमाल करती है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। गांव के लोकेशनेशंस, पारंपरिक घर, खेत और शहर की चमक दमक को बैलेंस किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य। फिल्म में संजना पांडे और सपना चौहान पहली बार साथ काम कर रही हैं और उनका केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल का है। सपना चौहान अपनी बोल्ड इमेज के बावजूद इस फिल्म में पूरी तरह भावुक बहन बनकर दर्शकों को चौंकाती है। संजना पांडे, जो पहले गायिका के रूप में जानी जाती थी, यहां अभिनय में अपनी गहराई दिखाती है।
फिल्म में प्रशांत सिंह जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका निभाते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई, जिससे असली गांव की महक आती है। डायरेक्टर ने सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कुछ सीन शामिल किए हैं, जैसे बहन की शादी के लिए भाई का संघर्ष। समीर डायरेक्टर ने पारंपरिक भोजपुरी लोक धुनों को मॉडर्न टच दिया है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर क्रेज। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स ट्विटर पर हैशटैग शटक बहान हो तो ऐसी ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, असली बहन जैसी लग रही है। सपना, भाई बहन का रिश्ता याद आ गया। भोजपुरी सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किया। संजना पांडे के फैंस तो खासकर एक्टिव थे। ट्रेलर कुछ दिनों में लाखों व्यूज पार कर गया। थिएटर रिलीज पर भी घरेलू दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया, खासकर परिवार के साथ आने वाले लोग। आज के समय में क्रेज 2026 के अंत में भी फिल्म की चर्चा जारी है। YouTube पर रिव्यू वीडियोस लाखों व्यूज कमा रहे हैं। लोग इसे बार बार देख रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट देती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन भावनात्मक डेप्थ इसे कवर कर लेती है। क्यों अभी तक YouTube पर फुल मूवी नहीं अपलोड हुई? दोस्तों, यह सवाल कई लोगों के मन में है। असल में फिल्म अभी थिएटरिकल रन या डिजिटल राइट्स की वजह से फुल उपलब्ध नहीं है। भोजपुरी फिल्में अक्सर D4U, वेस या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बाद में आती हैं। प्रोड्यूसर्स पायरेटेड वर्जन से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। कुछ क्लिप्स और रिव्यूज उपलब्ध है, लेकिन पूरी फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। सपना चौहान बहन और संजना पांडे भाई बहन का रोल एक दूसरे पर जान देते हैं।